हाय बंदा परवर थाम लो जिगर, बन के प्यार फिर आया हूँ। और आज आपके सामने बहुत बड़ी गुड न्यूज़ लाया हूँ। जी हाँ, बंदा परवर थाम लो जिगर, बन के प्यार फिर आया हूँ। खिदमत में आपकी हजूर, फिर वही गुड न्यूज़ लाया हूँ। जी हाँ, कहीं मत जाइएगा। समझ गए? गया और आया। तो बंदा परवर ये आपको बताने से पहले एक चीज भूल के आपको बताना। वो क्या था? अरे गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार, वणक्कम, जय हिंद दोस्तों। कैसे आप लोग? मैं हूं डॉक्टर नवनीत कालरा, लेकर आया हूं आज की गुड न्यूज। तो बंदा परवर आज की गुड न्यूज बताने आ रहा है। गुड न्यूज बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है। जहां एक तरफ साइंटिस्ट, मेरे जैसे डॉक्टर कुछ और बोल रहे थे, सरकार कुछ और बोल रही थी, मीडिया कुछ और बोल रहा था, लेकिन लगता है कि सब के सब गलत निकलेंगे। और सिर्फ हम लोगों को छोड़ के डॉक्टर्स को छोड़ के और साइंटिस्टों को छोड़ के, वायरोलॉजिस्ट को छोड़ के, हम सब एक ही सुर में एक ही बात बोल रहे थे, लेकिन सरकार और मीडिया अलग ढंग से बोल रहा था। चलिए, सरकार का तो काम है अपने हिसाब से अपने सोच और अपने प्रिकॉशंस रखना, लेकिन ये बात सामने आ रही थी और मीडिया अचानक से इतना भयंकर तूफान उठा दिया मीडिया ने, जैसे बस पता नहीं कल को कोई कंटेंट मिलेगा ही नहीं, शायद आज इसी को लपेट दो, 3-4 दिन फिर देखेंगे कुछ और। लेकिन ये बताया गया था कि चाइना की जब वेव आएगी तो ये साउथ ईस्ट में जो वेव आई हुई है, इसके करीब 40 दिन के बाद भारत में ये वेव आ सकती है। ये अनुमान लगाया जा रहा था और हम लोग कह रहे थे कि नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि जो वहां पे वेरिएंट हैं ऑलरेडी चाइना में, वो वेरिएंट तो हमारे यहाँ सारे हैं, पहले से मौजूद हैं। तो अब चाइना को देख के उसकी नकल थोड़ी करेंगे कि चाइना में आ गया तो हम भी आएंगे, है ना? ऐसा थोड़ी होता है कि वायरस सिर्फ दूसरे देश के वायरस की नकल करेगा। ऐसा नहीं होता। वो हमारी इम्यूनिटी को देख के नकल करेगा। हमारी इम्यूनिटी उसको आने देगी या नहीं आने देगी आगे, या हमारे जो दूसरे वायरस ने प्रकोप मचा रखा है घर घर में, क्या वो उसको जगह देंगे या नहीं देंगे? इस पे मैंने भी कई बार बोला कि मुझे नहीं लगता कि कोई इस तरह का तहस नहस होने वाली है, कोई सुनामी आने वाली है, जिस तरह से मीडिया शोर मचा रहा था और जिस तरह सरकार शोर मचा रही थी। रीजन क्या था? क्या वो बूस्टर की वजह से था या कुछ और रीजन थे, कुछ पर्सनल रीजन थे? कुछ नहीं पता। ये तो फिर पॉलिटिशियन ही बताएंगे कि आखिर क्या रीजन थे, या फिर एक प्रिकॉशनरी मेजर था, क्योंकि कहते हैं दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। चलिए बताता हूं आंकड़े, जिसकी वजह से मैं बोल रहा हूं कि ये जो अब 3 हफ्ते बीत चुके हैं, यानी 21 दिन बीत चुके हैं, बचे हैं सरकार के हिसाब से 19 दिन, वो भी बीत ही जाएंगे, कुछ ना होने वाला। क्योंकि इस हफ्ते सिर्फ, आप यकीन मानेंगे, 1200 कुछ केसेस आए हैं इस हफ्ते, और उससे पिछले हफ्ते 1500 केसेस आए थे। यानी जैसे जैसे हम टारगेट के करीब जा रहे हैं, हमारे केसेस कम होते जा रहे हैं, उल्टा हो रहा है। पिछले 6 हफ्तों से लगातार जो आंकड़ा है 2000 से कम का बना हुआ है। और आज के आंकड़े सुन के तो आप हैरान ही हो जाओगे। गिर मत जाना बस, वैसे भी ठंड बड़ी है, चोट छूट लग जाएगी। 121 केसेस आए हैं और करीब 2500 के बाद एक्टिव केसेस हैं। और एक हमारे यहाँ, अब आप यकीन मानोगे, पहली बार ऐसा हो रहा है महाराष्ट्र सिंगल डिजिट में आ गया। 9 केसेस महाराष्ट्र में, तमिलनाडु सिंगल डिजिट में, जो पिछले काफी समय से डबल डिजिट में थे। केरला अभी भी टॉप पे है, टॉप पे रहेगा, टॉप पे था शुरू से लेकर आखिर तक। केरला में 26 और कर्नाटका 19। बाकी इंडिया के जितने प्रदेश हैं, ज्यादातर प्रदेशों में तो कोई केस रिपोर्टेड ही नहीं है। बंद ही कर दें, छोड़ो। एक आधा को क्या बताना, उसके लिए कौन करे, छोड़ो। अगला विषय जरूर सुनिएगा कि आखिर वायरस ने जो इतना तूफान मचा रखा है, तो कहते हैं कोविड से डर नहीं लगता साहब, इस वायरल से डर लगता है। पहले, उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ग्लोबली भी सारे केसेस डाउन होते जा रहे हैं, पूरे वर्ल्ड में केसेस कम हो रहे हैं, तो इसीलिए घबराने की कोई बात नहीं है। और हमारे भारत में ओमिक्रॉन के सारे वेरिएंट मौजूद हैं, कोई भी ऐसा वेरिएंट नहीं है जो भारत में ना हो, ठीक है? तो इसलिए कोई घबराने की बात नहीं है। क्योंकि हम जो ये कह रहे हैं बाहर से आएगा, वो आएगा, तो पहले से ही हमारे घर में तो हम तो वैसे ही शेर हैं। हाँ, और कोई डेथ का आंकड़ा नहीं बढ़ रहा है। सबसे बड़ी बात यही है कि डेथ का आंकड़ा नहीं बढ़ रहा है। जापान
फर्स्ट नंबर पे है केसेस के मामले में, जहां पिछले 7 दिनों में 1.2 मिलियन केसेस आए हैं। साउथ कोरिया में 4 लाख और चाइना में 5400 केसेस। जो चाइना 11वें नंबर पे है। चाइना के तो खैर आंकड़ों पे आप विश्वास नहीं कर सकते, लेकिन कुल मिला के हालात ये हैं कि चाइना की बताया जा रहा है कि 70-80% पॉपुलेशन को इन्फेक्टेड हो चुकी है। चल अच्छा है यार, इनको भी हो जाने दो एक बार। अब इनकी भी 2-3 वेव और आएंगी, आते रहेंगे जाते रहेंगे, कोई बात नहीं, हमें इनसे कोई मतलब नहीं है, हमें अपने देश से मतलब है। लेकिन अब अगली कहानी बताता हूँ। घर घर में वायरल फीवर है, घर घर में खांसी है, घर घर में छाती में भारीपन है, गला खराब है, गले में दर्द है, खांसी ठीक होने का नाप नहीं ले रही है, इतने दिन हो गए हैं। तो इसीलिए लोग कह रहे हैं कि सर कोविड तो 2-3 दिन में ठीक हो जाता था, जब से ओमिक्रॉन आया ये वायरल और ये फ्लू तो ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। खांसते 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 भाई साहब बंदा ऐसा खांस रहा है कि अब चोरियां भी कम हो रही हैं। आप पता लगा लो, दिल्ली जैसे शहर में अब चोरियां बहुत कम हो गई हैं। क्यों? रात को चोरी करने जाए तो बंदा खांस रहा है, दोपहर को जाए तो खांस रहा है, कब जाए चोरी करने? तो सबसे बड़ा बेनिफिट ये है। सबसे पहले आपको घबराना नहीं है, हर नेगेटिविटी में से पॉजिटिविटी निकाल लिया करो। मैं तो यही करता हूं। खांसी से चोरी बंद, इससे अच्छी बात नहीं हो सकती भाई। गहरी नींद आने के फायदे बहुत हैं, पर गहरी नींद में ही चोरियां होती हैं। कोई लॉजिक है इस बंदे की, नवनीत कालरा की? कोई लॉजिक नहीं है। सिर्फ वीडियो बनाने के लिए आलतू फालतू बकवास करता है ये, और आता है और फालतू बकवासें करके जाता है। काम की बात तो 1 मिनट की होती है, और वो भी लोग नोट कर लेते हैं कहाँ से कहाँ तक की काम की बात है, फिर लिख भी देते हैं वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में, यहाँ से शुरू करें वहां से। तो मौका नहीं लगा, इतनी मेहनत करके ठंड ठंड में वीडियो बनाने आता हूँ। है चलिए, थैंक यू वेरी मच। और क्या करना है इस वायरल से बचने के लिए? इसके लिए आपको इंस्टाग्राम पे आना पड़ेगा। अभी जा रही हूँ वहीं पे डाल रहा हूँ वीडियो इंस्टाग्राम पे कि वायरल से डर, कोविड से डर नहीं लगता है साहब, वायरल से डर लगता है। सच बात यही है कि इस वायरल ने बहुत दुखी कर दिया, और कोई भी घर शायद ऐसा बचा होगा जहां पे ये वायरल फीवर ना हो, और ज़्यादातर केसेस ये फ्लू के हैं। लेकिन मैं फिर बोलूँगा कि इस भेड़ चाल में से अब कुछ पेशेंट, कोविड के टाइम पे भी ऐसा हुआ था कि टीबी के कुछ पेशेंट थे जो पकड़ में नहीं आए थे, कुछ और बीमारियां भी होंगी जो फीवर करके प्रेजेंट करेंगे। तो आप ये डॉक्टर का काम है कि अपने आँख नाक कान सब खोल के रखें। और अगर फीवर 10 दिन से नहीं उतर रहा है, अगर खांसी 2 हफ्ते से ज़्यादा है, एक्सरे ब्लड टेस्ट सारे टेस्ट करा लें, और जरूरत पड़े तो सीटी भी करा लें। ठीक है? किसी को फंगल निमोनिया निकल सकता है, किसी को कुछ निकल सकता है, किसी को वायरल निमोनिया निकल सकता है, ट्यूबरकुलोसिस निकल सकती है। तो इसलिए अपना आँख नाक कान सब खुला रखें। मैं तो खुला ही रखता हूँ वैसे तो, ठंड में तो वैसे भी दिमाग ही बंद हो गया, नाक कान तो छोड़ो, इसमें टोपी रहती है। और सिर्फ एक बंदर आपकी जान बचा सकता है नज़ला जुकाम से, सिर्फ एक बंदर आपको बचा सकता है। यानी क्या? अरे बंदर टोपी, बंदर नहीं, बंदर टोपी पहनो, सारा कवर करो, सिर्फ नाक खुला छोड़ो, बस मुंह और नाक, और फिर आप भी चोरी करने जा सकते हो कहीं पे। कैमरा पकड़ ही नहीं सकता बंदर टोपी में जाओगे तो। कैसे कैसे ख्याल, कैसे कैसे सुझाव मैं दे रहा हूँ डॉक्टर कालरा। तुसी ग्रेट हो डॉक्टर कालरा, तुसी ग्रेट हो। तो साढ़े नाल रहोगे ते ऐश करोगे, जिंदगी दे सारे मजे कैश करोगे साढ़े नाल। होय होय साढ़े नाल, होय होय साढ़े नाल। तुन तुनक तुन तुन तुनक तुन तुन तुनक तुन ताना ना, तुन तुनक तुन तुन तुनक तुन तुन तुनक तुन ताना ना। होय ना अड्डे बिड्डे बाडी बोल दाडी 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 डोल। ओ